हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड दिस चैप्टर नेम इज विंटर इज कमिंग। दिस इज अ पोम। ओके, सो ये जो पोम है ये विंटर के बारे में बता रहा है, ठीक है, और अपने इसी पोम के साथ एक और मैसेज वो कन्वे कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स रिसाइट दिस पोम। Up in the trees there is a gentle sigh, for the leaves are whispering goodbye, goodbye. Leaves of yellow, of crimson, of brown, saying goodbye as they flutter down. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अप इन द ट्रीज, जब पेड़ों में देयर इज अ जेंटल शाय, मतलब कि एकदम हवा चल रही है, ठीक है, एक जेंटल शाय हो रहा है, मतलब कि वो एकदम आहें भर रहे हैं। फॉर द लीव्स आर विस्परिंग, जो लीव्स है वो विस्पर कर रही है गुड बाय, गुड बाय। वो विस्पर कर रही है, क्या बोल रही है वो? गुड बाय, गुड बाय। लीव्स ऑफ येलो, कौन से कलर की लीफ है वो? येलो कलर की, पीले रंग की लीफ है, पत्तियां हैं। ऑफ क्रिम्सन, ऑफ ब्राउन, क्रिम्सन कलर की है और ब्राउन कलर की है। सेइंग गुड बाय एज दे फ्लटर डाउन, वो गुड बाय बोल रहे हैं जैसे ही वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपने ऑटम सीजन में देखा होगा जब पत्ते झड़ते हैं पेड़ से, तो ऐसे ही जब लीफ है वो जब पेड़ से झड़ रहे हैं तो वो गुड बाय बोल रहे हैं। अप इन द ट्रीज देयर इज अ गोल्डन रेन ऑफ द लीव्स दैट नेवर विल बी ग्रीन अगेन। लीव्स ऑफ chestnut, of hawthorn and lime falling from branches of summertime. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया कि अप इन द ट्रीज मतलब पेड़ों में देयर इज अ गोल्डन रेन। क्या है? गोल्डन रेन है, गोल्डन बारिश हो रही है। गोल्डन बारिश का मतलब है कि गोल्डन गोल्डन येलो येलो कलर के जो पत्ते हैं वो पेड़ से झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है गोल्डन रेन। ओके, ऑफ द लीव्स दैट नेवर विल बी ग्रीन अगेन, वो लीव्स जा रहे हैं जो कि कभी अब ग्रीन नहीं होने वाले हैं। लीव्स ऑफ चेस्टनट, यहाँ पर अब हमें बताया गया स्टूडेंट कि किन किन के जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। लीव्स ऑफ चेस्टनट, लीव्स ऑफ हॉथॉर्न एंड लीव्स ऑफ लाइम फॉलिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ समर टाइम, वो फॉल कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ समर टाइम, यानी कि गर्मियों के टाइम के। ओके, under the boughs is a carpet bright which the leaves have made in a single night, brown of oak leaves and yellow ash, crimson of maple in ruddy splash. ओके, सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अंडर द बाउज इन अ कार्पेट ब्राइट। अंडर द बाउज यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इज अ कार्पेट ब्राइट, मतलब कि कार्पेट है जो कि एकदम ब्राइट कलर का है, कलरफुल फॉर्म में है, with yellow and brown leaves which the leaves have made in a single night, जो कि पत्तियों ने ही बनाया है वो ग्राउंड in a single night, एक ही रात में। ब्राउन ऑफ ओक लीव्स, कौन से लीव्स है? ब्राउन ऑफ ओक लीव्स है वहां पर, एंड येलो ऐश है। क्रिम्सन ऑफ मैपल, क्रिम्सन ऑफ मैपल यानी कि मैपल का जो क्रिम्सन कलर है वो है इन रडी स्प्लैश। ओके, रडी मतलब कि एकदम कलरफुल फॉर्म में, यानी कि एकदम रेड कलर फॉर्म में है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज all through the woods goes the cruel wind as he drives the leaves with his breath unkind, leaves that cover and shelter and cling, trembling and frightened of everything. Okay, so यहाँ पर हमें बताया गया है कि all through the woods goes the cruel wind, फिर वुड के साथ यानी कि फॉरेस्ट में ही क्या घूम रही है? हवा घूम रही है, क्रूल विंड घूम रही है। all he drives the leaves with his breath with his breath unkind, और उसकी जो ब्रेथ है जो कि अनकाइंड है उसके साथ वो अपने किसको ले जा रही है? लीव्स को ले जा रही है। लीव्स दैट कवर एंड शेल्टर एंड क्लिंग, लीव्स जो कि शेल्टर फॉर्म में थी, ठीक है, एक क्लिंग यानी कि ऐसे लटक रही थी, वो सभी उसके साथ जाती है। कावर यानी कि बेंड लो और मूव बैकवर्ड बिकॉज ऑफ फेयर, ठीक है, यानी कि वो एकदम बेंड लो कर रही थी लीव्स और वो बैकवर्ड जा रही थी बिना डर के। सो जो लीव्स है वो बैकवर्ड जा रही थी, मतलब वो नहीं चाहती कि वो हवा के साथ फ्लो हो, ठीक है, पर उससे हवा जबरदस्ती ले जा रही थी क्योंकि वो हवा कैसी थी? अनकाइंड थी, ठीक है। ट्रेम्बलिंग एंड फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग, और वो जो लीव्स थी वो एकदम ट्रेम्बल थी, ठीक है, डरी हुई थी, जो कि हवा के साथ जा रही थी। ऑल डाउन द स्ट्रीम ऑन इट्स सोलन टाइड float the leaves like ships in which fairies ride, ships that hasten to harbor and shy, winter is coming, goodbye, goodbye. ओके, सो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि ऑल डाउन द स्ट्रीम, ऐसे ही ऑल डाउन द स्ट्रीम ऑन इट्स सोलन टाइड, यानी कि एकदम जो टाइड है वो एकदम सोलन फॉर्म में है। फ्लोट द लीव्स, वहां पर क्या फ्लोट कर रहे हैं? लीव्स फ्लोट कर रहे हैं। लाइक शिप्स इन विच फेरीज राइड, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शिप है, एक बोट है जहां पर फेरीज जो है वो राइड कर रही है, राइड ले रही है। शिप्स दैट हैजन टू हार्बर एंड शाय, शिप्स जो कि
एकदम फास्टली मूव कर रही है टू हार्बर एंड शाय, एंड वो बोल रही है कि विंटर इज कमिंग, गुड बाय, ठीक है। एकदम वो आहें भर के फिर वो क्या बोल रही है कि विंटर जो है वो आ रहा है, और वो गुड बाय बोल रहे हैं। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय मार्गरेट कैमरन, ठीक है। और इस पोम में उन्होंने लीव्स के बारे में तो बताया है, यानी कि ऑटम सीजन के बारे में तो बताया ही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, और जो पुराने पत्ते हैं वो एक तरीके से गुड बाय बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है फिर न्यू पत्ते जो है यानी कि जो न्यू लीव्स है वो आते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ जो पोइटिस है उन्होंने बताया है कि ऐसे ही जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं वो अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, और वो सब एक साथ ही होते हैं, और उनका बस एम ये है कि उनको रक्षा करनी है अपनी कंट्री की, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही जब उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि उन्हें भी ऐसे सिग्निफाई कर रखा है एज अ लीफ फॉर्म में, ओके, यानी कि पत्ते के फॉर्म में उनको सिग्निफाई कर रखा है। Okay students, I hope student that you understood this beautiful poem, and your homework is you have to recite this poem again and also do the word meaning. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.